दोस्तों, जब कोई भी ब्लड डोनर या रक्तदाता अपना ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक में जाता है तो आप सोचते होंगे कि उस ब्लड के साथ क्या होता है। सबसे पहले उस डोनर की स्क्रीनिंग करी जाती है कि क्या वो डोनर ब्लड देने के लिए फिट है। उसका एक पूरा क्वेश्चनएयर होता है, उसके कुछ टेस्ट करे जाते हैं जिससे कि उसकी फिटनेस के बारे में पता लगता है और फिर उसका ब्लड लिया जाता है। अब उसका ब्लड लेकर हम उस ब्लड से 3 तरह के कंपोनेंट्स, जिनको बोलते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, हम बनाते हैं। एक उनसे बनता है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स या पीआरबीसीज, जो कि जिनको खून की कमी या एनीमिया होता है उन लोगों को चढ़ाया जाता है। दूसरा जो फ्रैक्शन उससे निकलता है, जो कंपोनेंट निकलता है, उसको बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी। वो ब्लीडिंग के केसेस के अंदर, जिनके अंदर कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, उनमें दिया जाता है। लीवर के केसेस में, जिनके लीवर खराब हो गए हैं, उन केसेस के अंदर एफएफपी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप सबको पता है, जब भी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। डेंगू के केसेस में, प्रेगनेंसी के केसेस में, जिनके अंदर प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज में, ऐसे सब केसेस के अंदर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। तो आप ये माने कि 1 यूनिट ब्लड से आप 3 लोगों की जान बचा पाते हैं। तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन या स्वैच्छिक रक्तदान हमेशा करना चाहिए। एक रक्तदान से दूसरे रक्तदान के बीच में 3 महीने का गैप देना अनिवार्य होता है। और जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको भी रेगुलर अपनी हीमोग्लोबिन और कंप्लीट सीबीसी की टेस्टिंग करानी जरूरी होती है, क्योंकि जब हम साल में 2 या 3 या 4 बार ब्लड देते हैं तो हमारे खुद के अंदर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को कवर करने के लिए हमेशा साल में एक बार ब्लड डोनर्स को अपना सीबीसी कराना चाहिए, जिससे उनको आइडिया लगेगा कि हीमोग्लोबिन कुछ फ्लक्चुएट तो नहीं हुआ, आरबीसी का साइज कम तो नहीं हो गया या आरबीसी का नंबर बढ़ तो नहीं गया है, जो एक तरीके से शुरुआती आयरन डेफिशिएंसी या मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दर्शाता है। तो हमेशा अपना सीबीसी साल में ब्लड डोनर जरूर कराएं। थैंक यू।